ओम शांति। आज एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया है, तो पूरा सुनिएगा। तो बहन को बहुत साल हो गए हैं ज्ञान में, इनके युगल भी ज्ञान में है और बहन ने भी फिर ज्ञान लिया और अब बहन और युगल दोनों ही ज्ञान में है। तो ये बताते हैं हमें, जैसे जब ज्ञान में नहीं थे तो कहते हैं उससे पहले, कहते हैं मेरा मन इतना सेंसिटिव था कि मुझे कोई भी कुछ भी कहता ना, एक लाइन, एक वर्ड भी बोल देता था तो कहते मेरा घंटों निकल जाता था उसी तकलीफ़ में, और पता नहीं कितने दिन कितने महीने मैं वही बात सोचती रहती थी और रोती रहती थी। और कहते किसी को डांटना बोलना, कहते ये सब तो मुझे आता ही था। और वैसे ही जिसने मुझे कुछ बोल दिया तो अंदर ही अंदर सोच सोच के मैं दुखी होती रहती थी। लेकिन कहते हैं जब ज्ञान मिला बाबा का तो कहते हैं हंसी क्या होती है वो पता लग गया। कहते खुशी आ गई जीवन में मेरे। तो बहन का एक बहुत सुंदर अनुभव है। तो बहन बताते हैं कि ये ना, जैसे बाहर इनको बस में इन्होंने इतना ट्रैवल नहीं किया कभी भी। कभी कहते हैं मैं बस में इतना गई नहीं हूँ। तो कभी है ना, इनको ऐसे कोई काम था, कोई रिलेटिव इनका बीमार था तो बहन को ना बार बार ही जाना पड़ रहा था। मतलब क्लोज कोई रिलेटिव था तो कहते वो बीमार थे तो मुझे बार बार ही जाना पड़ रहा था। तो कहते हैं फिर मैं बस में ही जा रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं बस में ही जाऊँ। तो जब बस में फ़र्स्ट टाइम गए तो इतना, मतलब बस के बारे में इतना पता नहीं था कि कैसे क्या होता है सिस्टम। लेकिन बाबा का नाम लेके कहते मैं चली गई थी बस में। और कहते जब मैं बस में गई तो मेरे साइड में कहते भाई जी कोई आके बैठे और कहते जैसे उनको नींद आ गई रास्ते में, तो बार बार ही वो भाई जी इनके कंधे पे सर रख रहे होंगे, वो गिर रहे होंगे, नींद आ जाती है जब जैसे बस में हम जाते हैं। तो कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैं बार बाबा को बोलती, बाबा ये क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो बहन कहते उस दिन तो चलो हो गया, मैं चली गई। पर फिर है ना, इनको कहते दोबारा मुझे जाना पड़ा। तो दोबारा जब जाना पड़ा ना तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप मेरे साथ चलो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसे कोई ऐसे टच करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ बैठना और आप ही देख लेना, आप सब कुछ संभाल लेना। तो बहन कहते हैं मैं ऐसे कह के बाबा को अपने साथ ले गई। और जैसे बस की सीट पे गई, जैसे बैठी मैं, तो मैंने बाबा को बोला बाबा ये सीट आपकी है, आप इस पे बैठो और मैं इधर बैठूँगी। तो बहन कहते हैं मैं बैठ गई सीट पे और मैंने बाबा को भी सीट पे बिठा दिया। और बहन का जो सफ़र था ना वो भी लंबा था, मतलब 3-4 घंटे का सफ़र था कुछ। तो कहते हैं मैंने तो बाबा को बिठा दिया बस, और मैंने कहा बाबा अब आप संभालो, अब मैं तो बेफिक्र होके आराम से जाऊंगी। फिर बहन कहती है कि मैंने ये देखा कि जब जहाँ बहन को जाना था वहाँ तक कहते कोई उस सीट पे आके नहीं बैठा जिस सीट पे मैंने बाबा को बिठाया था। और कहते हैं कि भाई पूरी बस भरी हुई थी और जिनको सीट नहीं मिल रही थी ना वो खड़े थे लोग, मतलब खड़े होकर ट्रैवल कर रहे थे, मैंने देखा था। और कहते जिस सीट पे मैंने बाबा को बिठाया था ना उस सीट पे कोई भी आके नहीं बैठा। और कहते उस दिन मुझे यकीन हुआ कि बाबा तो वाकई मेरे साथ बैठे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहा है पर बाबा मेरे साथ हैं। कहते उस दिन मेरा तो निश्चय और भी ज़्यादा पक्का हो गया। तो कहते हैं मैं जितना शुक्रिया करूँ ना बाबा का उतना कम है। तो उसके बाद कहते मुझे कभी डर ही नहीं लगा कहीं जाने आने में, क्योंकि कहते मुझे पता है कि बाबा तो हर समय मेरे साथ है, बस मुझे बोलने की देर है कि बाबा चलो मेरे साथ चलो। तो ये था एक बहन का बड़ा ही प्यारा अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।